अबाउट द ऑथर, पेनपाल तो आपको बता दिया था। अबाउट द ऑथर के बारे में, श्रीनिवास राव वाज बोर्न एट हनमकोंडा, आंध्र प्रदेश इन 1928। इसके बताने की जरूरत नहीं है, तो आपको मालूम ही होगा। श्रीनिवास राव जो है हनमकोंडा में, जो कि आंध्र प्रदेश की एक रियासत है या जगह है या कोई शहर है, 1928 में पैदा हुए थे। ही इज अ वर्सेटाइल राइटर, वो एक बाकमाल राइटर थे। इन हिज आर्टिकल ही हैज रिटन अबाउट प्लेसेस एंड पीपल इन मेजर इंडियन एज वेल एज अमेरिकन पेपर्स एंड मैगजीन्स। और उन्होंने अपने आर्टिकल्स में, अपने जो है मज़ामीन में, आर्टिकल्स यहाँ पर आर्टिकल माने सामान भी होता है, आर्टिकल्स माने मज़ामीन भी होता है, तो अपने मज़ामीन में ही हैज रिटन, उन्होंने लिखा है, अबाउट प्लेसेस, किसके बारे में, जगहों के बारे में, एंड पीपल, और लोगों के बारे में। किस चीज में लिखा है इनके बारे में, इन मेजर इंडियन एज वेल एज अमेरिकन, इंडियन, बड़े बड़े इंडियन, और इसी तरह एज वेल एज मैंने और इसी तरह अमेरिकन पेपरों में और मैगजीनों में, इंडियन पेपरों में, इंडियन मैगजीनों में, और इसी तरह अमेरिकन पेपरों में और अमेरिकन मैगजीनों में। इन्होंने बहुत सी जगहों के बारे में लिखा है, बहुत से लोगों के बारे में लिखा है। अबाउट द स्टोरी देखिए, द लैंग्वेज इज सिंपल। इस स्टोरी की, इस जो आप पढ़ रहे हैं मजमून कहानी, इसकी जबान जो है बहुत आसान है, सिंपल है। देयर इज नथिंग वैग इन डिस्क्रिप्शन, और कोई भी चीज इसमें मुबहम नहीं है। इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन माने वजाहत, डिस्क्रिप्शन माने वजाहत, वैग माने मुबहम। देयर इज नथिंग वैग, कोई चीज मुबहम नहीं है। इन द डिस्क्रिप्शन, किसमें, डिस्क्रिप्शन में यानी वजाहत में। द डायलॉग्स आर एप्ट एंड सजेस्टिव, ये डायलॉग जो है, इसके डायलॉग जो है वो बहुत उम्दा है और इस्लाह कुन है। सजेस्टिव माने इस्लाह, तजवीज देने वाले, और तजवीज देने वाले वो क्या होंगे, इस्लाह करने वाले होंगे, तो इस्लाह करने वाले। तो डायलॉग्स, इसके अंदर जो डायलॉग्स मुकालमे हैं, डायलॉग्स माने मुकालमे, वो क्या है, वो इस्लाह कुन है, और एप्ट माने उम्दा है। द स्टोरी टेल्स अस दैट लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये कहानी हमको बतलाती है कि जिंदगी ये क्या है, इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात से भरी हुई है, तजुर्बात से भरी हुई है। चाहे वो तजुर्बात प्लेजेंट हो एंड अनप्लेजेंट, चाहे वो तजुर्बात खुशगवार हो, चाहे वो तजुर्बात ना खुशगवार हो, unpleasant and unpleasant. It points out that having a pen pal is the fashion of the day. और ये कहानी हमें इशारा करती है, हमसे वजाहत करती है, points out माने वजाहत करती है कि having a pen pal is the fashion of the day, कि पेन पाल बनाना, having a pen pal बनाना, having माने रखना, और having a pen pal रखने का मतलब पेन पाल बनाना। क्या था, इज अ फैशन ऑफ द डे, ये वाज होना चाहिए, इज लिख दिया है, वाज द फैशन ऑफ द डे। आज पेन पाल की कोई अहमियत नहीं है, अब तो व्हाट्सएप वगैरह चलता है। अच्छा, व्हाट्सएप में पेन पाल हो सकता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि पेन पाल जो है वो आज का फैशन है, आज का रिवाज है। अ यंग मैन बिकेम अ पेन पाल ऑफ एन अमेरिकन ओल्ड लेडी एलिस, और इस कहानी में एक नौजवान आदमी became a pen pal बना है, किसका बना है, of an American old lady, एक अमेरिकन ओल्ड लेडी का, बूढ़ी खातून एलिस का, एलिस उसका नाम है। So she was very cautious not to give him any hint about her age. लेकिन so she was very cautious, वो जो है वो बूढ़ी खातून थी, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी मुहतात रहती थी। She was very cautious, बड़ी मुहतात रहती थी, not to give him any hint, कोई भी इशारा न देने में, about her age, अपनी उम्र के बारे में वो कोई भी इशारा न देने में बड़ी मुहतात रही। She was very cautious, बड़ी मुहतात रही। She has advised her friend to send her photograph to Mr. Rao only after when she was dead, और उसने नसीहत की है, she has advised her friend, अपनी एक सहेली को उसने मशवरा दिया है, वसीयत की है। एडवाइस माने यहाँ पर वसीयत करना, मशवरा देना,
सब कुछ हो सकता है। शी हैज एडवाइज्ड हर फ्रेंड, अपनी एक सहेली को उसने मशवरा दिया है, टू सेंड हर फोटोग्राफ, कि वो उसका फोटोग्राफ भेज दे, टू मिस्टर राव, मिस्टर राव के पास। आपको हमने कहानी बताई थी कि मिस्टर राव बार बार ये कोशिश करते थे कि उसकी उम्र तो नहीं पूछते थे, लेकिन वो सोचते थे कि हमको ये वो दे दे, फोटोग्राफ दे दे। उम्र के बारे में जब कभी पूछा होगा तो उसने डाल दिया, और 20 साल तक ये करस्पॉन्डेंस चलती रही, खतो किताबत। लेकिन 20 साल के अंदर वो पूरी मुद्दत गुजर गई, लेकिन इसने कोई भी अपनी उम्र नहीं बताई और इसी तरह अपना फोटो भी नहीं भेजा। ओनली आफ्टर व्हेन शी वाज डेड, लेकिन उसने जो है अपना फोटो भेजा कब? जब उसका इंतकाल हो गया। ओनली आफ्टर व्हेन शी वाज डेड, जब वो मर गई, सिर्फ उसके बाद कि वो मौत हो गई, मुतवफ़ी हो गई, मर गई। अब देखिए इसका किताब में आइए, हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। ऐसा देखा जाता है कि कितने अक्सर व बेशतर, हाउ ऑफन अक्सर व बेशतर, कैसे, हाउ कैसे, ऑफन कैसे, अक्सर व बेशतर, स्मॉल बिगिनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, छोटी छोटी शुरुआत, स्मॉल बिगिनिंग्स छोटी छोटी शुरुआत क्या हो जाती है? ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, बढ़ जाती हैं बड़े बड़े तजुर्बात में। बड़े होकर छोटी छोटी वो शुरुआत जो है वो बढ़कर क्या हो जाती है? बड़े बड़े तजुर्बात में तब्दील हो जाती है। दिस ट्रुथ was revealed to me in a lesson of life that took 20 years to unfold. ये सच्चाई, राइटर कह रहे हैं, ये सच्चाई was revealed to me, मेरे सामने मुनकशिफ हुई, was revealed to me। अब देखिए, आप पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं, आप एक्टिव वॉइस पढ़ चुके हैं। पैसिव वॉइस में जब पास्ट में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म लाते हैं। जैसे किताब पढ़ी गई तो क्या कहेंगे? द बुक वॉज रेड, किताब पढ़ी गई, द बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस है, किताब पढ़ी गई, मौका महल के एतबार से पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस है। बाज वक्त जो है वाज वेयर और वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। ऐसे मौके पे वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने आपको इस्तेमाल करके दिखाया। द बुक वॉज रेड, किताब पढ़ी गई, और किताब पढ़ी गई थी, और किताब पढ़ी जाती थी। तो ये सब माने पैसिव वॉइस के हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए वॉज रिवील्ड है। अब इसका तर्जुमा ये करना चाहिए कि दिस ट्रुथ वॉज रिवील्ड, ये सच्चाई मुनकशिफ की गई, इस सच्चाई को इनका इंकिशाफ किया गया। दिस ट्रुथ वॉज रिवील्ड टू मी, इस सच्चाई का इंकिशाफ किया गया मेरे लिए। ये हो सकता है लेकिन अब इसका तर्जुमा आप यूं भी कर सकते हैं कि ये सच्चाई मुनकशिफ हुई। अब अगर ऐसे करेंगे तर्जुमा तो फिर इसमें पैसिव वॉइस का तो कोई वो है नहीं। तो इसका जो है आप इसको समझ लीजिए कि वाज वेयर के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है तो उसकी दो सूरतें हैं। एक तो सूरत ये है कि वो पैसिव वॉइस बने तो वो मौका महल से आपको मालूम हो सकता है कि इस जगह पर ये पैसिव वॉइस है कि नहीं है, उसके बाद भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और दूसरी सूरत ये है कि वाज वेयर की बात नामुकम्मल रहती है, वाज वेयर की बात नामुकम्मल रहती है। जैसे आप कहें he was, he is, they are, ये सब जो है क्या होते हैं? ये बात नामुकम्मल है। वर्ब तो है वाज वेयर, इज आर एम वाज वेयर, ये अगर कहा जाए तो ये बी की शक्लें हैं। बी माने होना होता है, तो इज आर एम वाज वेयर में भी सारे माने होने के होते हैं। इज माने है, आर माने है, और वाज माने था या हुआ या होता था, और इस तरह वर्ब माने हुए या थे या होते थे, ये सब माने होते हैं। लेकिन ये वर्ब है मगर नामुकम्मल वर्ब है। क्यों? कैसे नामुकम्मल वर्ब है? जैसे अरबी में आप कहते हैं कि अफ़ाल नाक़िसा, काना, सारा, बाता, जिल्ला, उज़ल्ला वगैरह होते हैं ना, वो सब अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं। उनको किस चीज़ की जरूरत होती है? फेल जो होते हैं, मुकम्मल फेल जो होते हैं, वो अपनी खबर मुकम्मल कर देते हैं। जैसे आप कहें कि उसने लिख लिया, वो कतब, ही रोट, उसने लिख लिया। लेकिन ये फेल जो है ही वाज, वो था। अब इसके बाद जो है आपको जरूरत होगी कि इसके बाद क्या बात है? वो था क्या मतलब? वो हुआ क्या मतलब? तो गोया कि इसकी खबर पोशीदा रहती है, इसकी खबर मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि इसके आगे कोई एक खबर का हिस्सा न लाया जाए। तो इसकी खबर को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हैं? तो
ही वॉज जब कहा जाएगा तो ही वॉज, सुनने वाला इस इंतजार में रहेगा कि वाज के बाद क्या आ रहा है। तब आप कहेंगे ही वॉज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, बात लिखी मुकम्मल हो गई। ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था, बात मुकम्मल हो गई। ही वॉज वरीड, वो परेशान था, बात मुकम्मल हो गई। तो ये जो लफ्ज लाए हैं हम जो है डॉक्टर और ऑनेस्ट और वरीड, ये तीनों अल्फाज जो है इसके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वाज वेयर के कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी बी के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो बी या बी वर्ब जो है या वाज वेयर इज़ार वाज वेयर, ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक हेल्पिंग वर्ब की हैसियत से और एक लिंकिंग वर्ब की हैसियत से। लिंकिंग वर्ब कौन सा है? जिसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत हो। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? जिसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल या जिसके बाद कोई भी फॉर्म वर्ब का दूसरा इस्तेमाल हो जिसकी ये मदद कर रहा हो। जैसे ही वॉज हेल्पिंग, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। अब यहाँ वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जिस जगह पर इसको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता बल्कि लिंकिंग वर्ब होता है। और ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट है ये कभी नाउन के माने में होता है, कभी नाउन होता है, कभी एडजेक्टिव होता है और कभी थर्ड फॉर्म की शक्ल में पास्ट जो है पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल आपको लिखा चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल लिखा चुके हैं। अक्सर बेशतर वाज वेयर के बाद आपको पार्टिसिपल आएगा तो वहां पर जो है आपको बता देंगे, जैसे यहाँ पर है द ट्रूथ वॉज रिवील्ड। अब इस जगह पर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है सच्चाई मुनकशिफ की गई थी, इंकशाफ किया गया था सच्चाई का, बल्कि आप ये कहिए कि सच्चाई मुनकशिफ हुई थी। द ट्रूथ वॉज, द ट्रूथ वॉज, द ट्रूथ वॉज। अब रिवील्ड कह दिया आपने, हो गई बात मुकम्मल हो गई। सच्चाई मुनकशिफ हुई थी टू मी, मेरे सामने। सच्चाई मुनकशिफ हुई मेरे सामने। इन अ लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक लेसन में, दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड, जिसने 20 साल ले लिए अनफोल्ड होने में, यानी खुलने में। 20 साल ले लिए खुलने में। It began one morning when I, a 21-year-old college student, came across a page in a popular Bombay magazine that printed addresses of young people from all over the world who sought pen pals in India. और ये कहानी उस वक्त शुरू हुई। It began one morning, ये एक सुबह को उस वक्त कहानी शुरू हुई when I, जबकि मैं कितने साल का था? जबकि मैं जब कितने साल का? 21 साल का एक स्टूडेंट था। 21 साल का एक स्टूडेंट था और मेरी निगाह पड़ी, केम अक्रॉस, मेरी निगाह पड़ी, केम अक्रॉस अ पेज, एक पेज पर, एक सफे पर। किसके सफे पर? इन पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन। पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन नाम है, पॉपुलर बॉम्बे ये नाम है। जैसे आपके यहाँ इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस है, पेपरों के नाम होते हैं, ऐसे ही वहां मैगजीन का एक नाम था। तो वही कह रहे हैं पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन के एक पेज पर मेरी अचानक निगाह पड़ी। केम अक्रॉस माने अचानक निगाह पड़ना। तो जबकि मेरी निगाह पड़ी अचानक बॉम्बे मैगजीन के एक पेपर पर, एक सफे पर, जिसने दैट, अब दैट के देखिए, दैट के माने दो तीन तरह इस्तेमाल होता है। एक तो ये इस्तेमाल होता है जो है जुमलों को जोड़ने के लिए, वो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको मिसाल दे रहे हैं। जैसे आई नो दैट यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई नो दैट यू आर ए गुड स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे तालिब इल्म। अब नो के बाद क्या है? और तो वर्ब के बाद जब आता है तो इसके माने के होते हैं, के होते हैं, के। आई नो दैट, मैं जानता हूं के। और इसी तरह किसी नाउन के बाद जब इसका इस्तेमाल होता है और दूसरा नाउन भी उसके बाद होता है या दूसरा वर्ब उसके बाद होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन नाउन से पहले इसका इस्तेमाल हो तो फिर उस नाउन उस नाउन को ये देखना होगा कि उससे पहले कोई वर्ब तो नहीं है, उसकी सिफत बन रहा है कि नहीं। अगर वो उसकी सिफत बन रहा है तो उसके माने जो के होंगे। जैसे यहाँ पर बन रहा है इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन दैट, एक पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन में जो के, जिसने के, जो के, जिसने के। और तीसरा दैट जो है वो इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, वो फिर जमीर होता है। तो वो इशारे के लिए जो इस्तेमाल होता है तो उसके माने क्या होते हैं? वो होके होते हैं। दूर के लिए वो, जैसे जो है आप कहते हैं हादा, और उसके बाद दूर के लिए जालिका कहते हैं। तो इसी तरह दूर के लिए दैट का इस्तेमाल होता है। दैट जब करीब में दूर वाला कोई दरवाजा होगा तो दैट डोर। तो इसलिए जो है दैट के तीन माने आपको बताए इस वक्त, के और जो और वो। तो अब यहाँ पर जो के माने में है तो पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन में एक पेज पर मेरी निगाह पड़ी जिसने के छाप रखा था एड्रेसेस ऑफ यंग पीपुल, उन नौजवानों के
फतेह फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के, हु सॉट पेन पाल्स इन इंडिया, जो इंडिया में पेन पाल बनाना चाहते थे, हु सॉट पेन पाल इन इंडिया, जो इंडिया में पेन पाल बनाना चाहते थे। याद रखिए कि सेकंड फॉर्म जो इस्तेमाल होता है उसके 3 माने होते हैं। एक, जैसे आप गो से वेंट लीजिए, सेकंड फॉर्म में वेंट, वो गया, तो एक माने ये हो गए, और दूसरे माने क्या होंगे, वो जाता था, दूसरे माने ये हो गए, और तीसरे माने क्या होंगे, वो गया था, तो वो गया, गया था और जाता था, ये तीनों माने किसके हो जाएंगे, वेंट के। इसी तरह सॉर्ट के, हु सॉर्ट, जिसने तलाश किया, जिसने तलाश किया था, और जो तलाश करता था। अब जो मुनासिब तर्जुमा हो जब जिस जगह पर, वो आप कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि पूरी दुनिया के उन नौजवानों के पते जो तलाश करते थे पेन पाल्स, क्या पेन पाल्स तलाश करते थे, कलमी दोस्त इन इंडिया, इंडिया में कलमी दोस्त बनाना तलाश करते थे, चाहते थे। I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmails envelope from unseen folks, और मैं देख चुका था, I had seen, मैं देख चुका था, boys and girls, लड़के और लड़कियों को, of my own class, अपने क्लास के, क्या करते हुए, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको लिखाया है, उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल रिसीविंग, क्या करते हुए, रिसीव करते हुए, मैं देख चुका था लड़के और लड़कियों को अपने क्लास के रिसीव करते हुए, क्या रिसीव करते हुए, फैट एयर मेल्स, बड़े बड़े मोटे मोटे एयर मेल, हवाई मेल, हवाई डाक, इनवलप्स, हवाई डाक वाले लिफाफे, फैट एयर मेल इनवलप्स, बड़े बड़े लिफाफे जो हवाई डाक से आए थे, फ्रॉम अनसीन फॉल, किन लोगों की तरफ से, अनजाने लोगों की तरफ से, अनदेखे लोगों की तरफ से। दोस्त तो थे लेकिन अनजाने, अनदेखे, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनको कहेंगे अनसीन फॉल, अनदेखे लोगों से। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, और वो, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये उन दिनों का रिवाज था, फैशन था। इट वॉज द डे ऑफ द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों का रिवाज था। वाई शुडंट आई आल्सो ट्राई, तो मैंने भी जब निगाह पड़ गई मेरे सफ़े पर जिसमें पते लिखे हुए, तो मेरे भी दिल में ख्याल आया कि मैं भी क्यों कोशिश न करूं, वाई शुडंट आल्सो ट्राई, मैं भी इस बात की कोशिश क्यों न करूं। सो आई पिक्ड अप, कहाँ तक, यही तक मैंने लिखाए थे। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, आपको बताते हैं। हाँ साहब, माने यही तक लगाए थे, आगे माने लिखा रहे, बात समझ में आ गई नहीं, ये तर्जुमा समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें। हजरत अब बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ बताइए बताइए, बहुत फास्ट तर्जुमा करा रहे हैं, बहुत फास्ट, एक दफा और करा दे, एक दफा और तर्जुमा करा दे। और माने क्या मतलब है, दिए थे ना, बट माने माने आप देख के आइए, याद करके आइए, तब आपको तर्जुमा आसान लगेगा। अच्छा, आप इसको एक दफा नीचे कीजिए आप लोग जरा जल्दी से, तो एक और तर्जुमा करते हैं हम जल्दी जल्दी, तो हो सकता है उनके ध्यान में आ जाए जो लोग ले जाते हो। एक दफा हाँ देखिए, श्री जी श्रीनिवास राव was born at Hanamkonda, आंध्र प्रदेश 1928। जी श्रीनिवास राव हनमकोंडा आंध्र प्रदेश में 1928 में पैदा हुए थे। He is a versatile writer, वो एक बाकमाल राइटर थे। In his articles he has written about places and people in major Indian as well as American papers and magazines, और अपने मज़ामीन में उन्होंने लिखा है about places, जगहों के बारे में, एंड पीपुल, और लोगों के बारे में, इन मेजर इंडियन, बड़े बड़े इंडियन हिंदुस्तानी, एज वेल एज अमेरिकन पेपर्स, इसी तरह अमेरिकन पेपरों और मैगजीनों में। अबाउट द स्टोरी, द लैंग्वेज इज सिंपल, ये जबान, इस कहानी की जबान बहुत आसान है। देयर इज नथिंग वैग इन दैट, और कोई भी चीज वैग नहीं है, मुबहम नहीं है डिस्क्रिप्शन यानी वजाहत में। The dialogues are apt, अरे भाई शोर मचाइए आप लोग। इस कहानी के डायलॉग, इस सबक के डायलॉग जो है मुकालमे बहुत उम्दा और बहुत इस्लाकुन है। द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमको बताती है that life is full of experiences, ये जिंदगी जो है वो तजुर्बात से भरी हुई होती है।
प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, चाहे वो तजुर्बात खुशगवार हो और चाहे वो तजुर्बात ना खुशगवार हो। इट पॉइंट्स आउट दैट हैविंग अ पेन पाल इज द फैशन ऑफ द डे। और ये कहानी इस बात की तरफ भी तमाज है, यानी इशारा करती है। इट पॉइंट्स आउट, ये कहानी ये भी वादे करती है कि दैट हैविंग अ पेन पाल, के पेन पाल बनाना इज द फैशन ऑफ द डे, आज का रिवाज है। और ये वाज होना चाहिए था, लेकिन इज है, आप दोनों तरफ से आप तर्जुमा कर सकते हैं। वाज आज कल का रिवाज, उन दिनों का रिवाज था या आज का रिवाज है। अ यंग मैन बिकेम अ पेन पाल ऑफ एन अमेरिकन ओल्ड लेडी एलिस। इस कहानी में एक नौजवान आदमी बिकेम अ पेन पाल हो गया था ऑफ एन अमेरिकन ओल्ड लेडी, एक अमेरिकन बूढ़ी खातून एलिस का, जिसका नाम एलिस था। शी वॉज वेरी कॉशियस नॉट टू गिव हिम एनी अबाउट हर एज, और वो बहुत ही मोहतात रहती थी। देखिए वाज का तर्जुमा भी हमने आपको बताया, वाज का तर्जुमा हुआ, हुई, रहना, रहती थी, रहा था, सब तर्जुमा कर सकते हैं। इसकी बात वेरी कॉशियस, बड़ी मोहतात रही थी, नॉट टू गिव हिम एनी हिंट, कोई भी इशारा न देने में, अबाउट हर एज, अपनी उम्र के बारे में। शी हैज एडवाइज्ड हर फ्रेंड टू सेंड हर फोटोग्राफ्स, और उसने जो है अपनी एक सहेली को, यहाँ पर फ्रेंड माने सहेली है, उसकी सहेली, यानी ये जो लेडी है इसकी सहेली, अपनी सहेली को मशवरा दिया है, आखिर में जो है नसीहत की, वसीयत की है। शी हैज एडवाइज्ड हर फ्रेंड, वो अपनी सहेली को उसने वसीयत की है, टू सेंड हर फोटोग्राफ, भेजने के लिए उसका फोटोग्राफ, यानी इस खुद का फोटोग्राफ, टू मिस्टर राव के पास, जो इनका फ्रेंड है, यानी राइटर के पास। ओनली आफ्टर व्हेन शी वाज डेड, सिर्फ इसके बाद जब वो मर जाए, इंतकाल हो जाए। हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, कैसे अक्सर व बेशतर छोटी छोटी शुरुआत बढ़कर बड़े बड़े तजुर्बात में तब्दील हो जाती हैं। दिस ट्रुथ वॉज रिवील्ड टू मी, ये सच्चाई मेरे सामने मुनकशिफ हुई, वॉज रिवील्ड टू मी, मेरे सामने मुनकशिफ हुई, इन अ लेसन ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक ऐसे सबक में, दैट टुक 20 years to unfold, इसने 20 साल ले लिए खुलने में, इसने 20 साल ले लिए वाजे होने में, यानी जिसको वाजे होने में 20 साल लगे। It began one morning when I, a 21-year-old college student, ये कहानी उस वक्त शुरू हुई एक सुबह को। It began माने शुरू होना। It began one morning, it माने ये कहानी उस वक्त शुरू हुई एक सुबह को, when I, a 21-year-old college student, जबकि मैं जो कि एक 21 साल जो है एक तालिब इल्म था, came across a page, मेरी निगाह पड़ी एक सफ़े पर। किसके सफ़े पर? अचानक निगाह पड़ना क्यों कहते हैं? came across, अचानक निगाह पड़ी इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन के एक सफ़े पर, that printed addresses of young people, जिसने छाप रखा था, यानी जिसमें छपे हुए थे addresses of young people, उन नौजवानों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के उन नौजवानों के पते, who sought pen pals in India, जो इंडिया में पेन पाल बनाना चाहते थे। who sought pen pal in India, जो इंडिया में पेन पाल जो है तलब करना चाहते थे। I had seen boys and girls of my own class, मैं देख चुका था लड़कों और लड़कियों को, of my own class, अपनी क्लास के, रिसीविंग है वसूल करते हुए, हासिल करते हुए, फैट एयरमेल्स इनवलप, बड़े बड़े एयरमेल के काफिले, पैकेज, फ्रॉम अनसीन फोल, अनदेखे लोगों से, अनसीन फोल, आवाम से। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, और ये उन दिनों का फैशन था। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों का फैशन था। Why shouldn't I also try, मैं भी, तो मतलब इनके दिल में ख्याल आया कि मैं भी इसकी आजमाइश क्यों न करूं, मैं भी इसका तजुर्बा क्यों न करूं, कोशिश मैं भी क्यों करूं, मैं भी पेन पाल बनाऊं। अब आगे पेन पाल क्या है सर? पेन पाल जो है आज के जमाने में जो व्हाट्सएप वगैरह में आप करते हैं, तो इसी तरह पहले जमाने में चैटिंग वगैरह के लिए कोई तो था नहीं जरिया, तो पहले जमाने में लोग जो है वो बाहर के मुल्कों में दूसरे लोगों को पते देकर खत लिखते थे, और वो खत में ये बता देते थे कि भाई आपसे मैं खत किताबत करना चाहता हूँ और आपको पेन पाल बनाना चाहता हूँ। तो पेन पाल
गोया के पेन का दोस्त, कलमी दोस्त, उसको उर्दू में कहते हैं कलमी दोस्त। तो कलमी दोस्त जो है वो फिर बन जाता था, खता खुदाबंद होती रहती थी। और इसका मकसद क्या होता था? मकसद ये होता था कि भाई अंग्रेजी, अगर कोई अंग्रेजी में थोड़ी बहुत दूसरों के जो है वो आ रही थी, दूसरों की बात समझ में आ रही थी, अंग्रेजी में कोई बात समझना चाहता था, अंग्रेजी ज्यादा अच्छी करना चाहता था, इम्प्रूव करना चाहता था, तो वो अंग्रेजी में कहता था भाई हम ऐसा कोई पेनपाल ढूंढता था जिसको अंग्रेजी आती हो। और कोई अरबी में चाहता हो पेनपाल, अरबी समझना चाहता हो, और अरबी ज्यादा अच्छी करना चाहता हो तो अरबी में पेनपाल ढूंढता था। तो इस तरह से पेनपाल लोग ढूंढते थे। पेनपाल मतलब हम कलमी दोस्त। अब आगे देखिए, माने लिखिए आगे, ताकि आगे तर्जुमा थोड़ा और कर दिया जाए, फिर अभी टाइम बहुत कम रह गया है। पिक आउट लिखिए, पिक आउट। पिक आउट माने मुंतखब करना, पिक आउट माने मुंतखब करना, मुंतखब करना, पिक आउट मुंतखब करना। एक्सपेंसिव माने कीमती, एक्सपेंसिव माने कीमती, एक्सपेंसिव माने कीमती, एक्सपेंसिव कीमती, एक्सपेंसिव माने कीमती, एक्सपेंसिव कीमती। कन्फेस, कन्फेस ईडी के साथ सेकंड फॉर्म है, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड, कन्फेस ईडी के साथ सेकंड फॉर्म है, कन्फेस, कन्फेस्ड, कन्फेस्ड माने है तस्लीम करना, कन्फेस माने तस्लीम करना, कन्फेस माने तस्लीम करना। पिंक, PINK, पिंक गुलाबी, पिंक माने गुलाबी, पिंक माने गुलाबी, कन्फेस माने, कन्फेस माने तस्लीम करना, एतराफ करना। पिंक माने गुलाबी, पिंक, हाँ पिंक, पिंक माने गुलाबी। नर्वस, नर्वस माने घबराया हुआ, नर्वस। अगले पर आपने देखा नर्वस माने घबराया हुआ, नर्वस माने घबराया हुआ, नर्वस माने घबराया हुआ। ड्रॉप, दूसरी लाइन में देखिए, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग लिखा हुआ है, ड्रॉप, DROP लिखिएगा, डबल पी लिखा, ड्रॉप, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। और इसका सेकंड थर्ड फॉर्म जो है डबल PED के साथ है, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड माने है खत डालना, खत डालना। ड्रॉप माने कतरे, कतरा, कतरे कतरे गिरना, ड्रॉप माने कतरे कतरे गिरना, कतरे कतरे गिरना, ड्रॉप माने कतरे कतरे गिरना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? खत डालना, खत डालना, हाँ खत डालना। वो लेटर बॉक्स में पहले खत डाले जाते थे ना, आजकल तो आप लोग शायद ना जानते हो, या हो सकता है कभी अपने बचपन में देखा हो खत डालते हुए, आज भी डाकिया आते हैं, तो वही है। जी नदवे में है मौलाना, हाँ नदवे में है, ठीक है। हाँ तो बुलेट, बुलेट, बुलेट माने गोली, बुलेट, गन, बुलेट बंदूक की गोली। आगे देखिए, फॉर एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, तवक्को करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, तवक्को करना। कॉलम, कॉलम माने अखबार के जो कॉलम होते हैं, उम्मीद करना, हाँ उम्मीद करना। कॉलम, कॉलम माने अखबार के खाने, आप देखते हैं खाने, खाने बने होते हैं अखबार में, और एक खाना दो खाना, उसमें इबारत लिखी हुई होती है, उसको कॉलम कहते हैं, अखबार के कॉलम, वही कॉलम। और उसके बाद देखिए, कॉलम माने, कॉलम माने खाना, खाना, खाना। ऐसे इसके माने होते हैं खंबे। कॉलम, आप तो आजकल
जो है वो घर बनते हैं तो कॉलम पहले बनते हैं ना, कॉलम, वो भी कॉलम होते हैं, जो खंबे वगैरह बनते हैं पहले उनको भी कॉलम कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, अब बस यही तक तर्जुमा हम कर दे रहे हैं ताकि टाइम हो रहा है, टाइम जो है वो होने पाए। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे कीजिए। हाँ, सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस, लिहाजा मैंने पिक आउट किया, पिक आउट किया मैंने मुंतखब किया एक एड्रेस ऑफ वन एलिस, एक खातून एलिस का, एलिस एच नाम था, तो एलिस एच नाम देखा उन्होंने, उसका वो खत जो है एड्रेस नोट कर लिया, ले लिया, पिक कर लिया। इन लॉस एंजलिस, जो लॉस एंजलिस में रहती थी। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और फिर मैंने खरीदा एक राइटिंग पैड, कीमती राइटिंग पैड, कीमती एक्सपेंसिव राइटिंग पैड। और कैसा खरीदा, किस कलर का खरीदा, ये आगे बता रहे हैं। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट। मेरे क्लास की एक लड़की ने, या को एजुकेशन थी, जो है लड़के लड़के सब पढ़ते थे तो बातचीत होती रहती है, तो उस बातचीत में किसी लड़की ने कहा होगा, अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, मेरे क्लास की एक लड़की ने, हैड वंस गिवन मी अ क्लू, मुझे एक मर्तबा एक पता दिया था, क्लू दिया था, निशान दिया था, गोया के सुराग दिया था। सुराग मतलब निशान, यानी कि पता। तो हैड वंस गिवन मी अ क्लू टू अ वुमेन्स हार्ट, किसी औरत के दिल तक, औरत के दिल तक का पता दिया था। क्या मतलब है? औरत का दिल जीतने का एक फन बतलाया था। हैड वंस गिवन मी, मुझे एक औरत के दिल जीतने का फन बताया था कि औरत के दिल को कैसे जीता जाए। उसने ये बताया था। कैसे बताया था? ये नहीं कहा था कि औरत को इस तरह जीता जाए, उस तरह, बल्कि इन्होंने उसके एक्शन से पता चला है कि औरत के दिल को कैसे जीता जाए। क्योंकि when she confessed that she loved reading letters on pink sheets, जब उसने ये एतराफ किया, when she confessed, जब उसने ये एतराफ किया, that she loved reading, के उसे रीडिंग लेटर, खतों का पढ़ना पसंद है। then she loved reading, खतों का पढ़ना पसंद है। किस पर पसंद है? on pink sheet, पिंक शीट पर, गुलाबी कागजों पर, गुलाबी कागजों पर उसे खत का पढ़ना पसंद है, उसने कहा होगा। तो अब उनको ये बात याद आई इस वक्त कि हम जो खत लिखने जा रहे हैं वो किसी औरत को लिखने जा रहे हैं, लिहाजा उसके दिल को भी जीतना है, साथ साथ कलमी दोस्त बनाने के साथ साथ जब हम कलमी दोस्त रहेंगे तो भाई दिल का भी मामला रहेगा। तो इसलिए जो है उसको ऐसे तौर पर खत लिखा जाए कि तो उससे उनको अंदाजा लगा कि उसने जो इनकी एक दोस्त सहेली ने जो है वो बताया था कि भाई दोस्त ने, खातून दोस्त ने, कि हमारे जो हमको पिंक कागजात पर जो है, कागजों पर खत पढ़ना पसंद है। तो इन्होंने भी सोचा कि इसको खत लिखा जाए तो गुलाबी कागजों पर लिखा जाए। लिहाजा इन्होंने कहा आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन पिंक शीट, मैं भी जरूर एड्रेस करूंगा, मैं भी जरूर खत लिखूंगा एलिस को मुखातब करूंगा। एड्रेस मैंने यहाँ पर क्या है? मुखातब करना। एड्रेस मैंने पता होता है और एड्रेस मैंने मुखातब भी करना होता है। फेल है ये, यहाँ पर ये फेल है। ऐसे एड्रेस नाउन भी है और एड्रेस वर्ब भी है, और वर्ब जब होगा तो उसमें क्या होगा? मुखातब करना। आई एड्रेस यू टू डू दिस, मैं आपको, आई एड्रेस यू टू कीप साइलेंट, मैं आपको चुप रहने के लिए मुखातब करता हूँ। तो एड्रेस मैं जरूर एड्रेस करूंगा, मुखातब करूंगा एलिस को, यानी खत लिखूंगा एलिस को ऑन ए पिंक शीट, एक गुलाबी कागज पर। डियर पेन पाल, I began as nervous as a schoolboy talking, taking his very first exam. अब मैंने डियर पेन पाल लिखा उस पर, किस पर? खत पर। इन्हीं अल्फाज से शुरुआत होती है। डियर पेन पाल, प्यारी पेन पाल, अजीजम पेन पाल, अजीजा पेन पाल, इस तरह के जो भी प्यारी पेन पाल वगैरह के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर पेन पाल, आई बिगैन, कह रहे कि मैंने इन अल्फाज से शुरू किया। आई बिगैन, मैंने शुरू किया, मगर मेरी हालत उस वक्त क्या थी? एज नर्वस एज। मैंने आपको बता रखा है कि पहला जब दो एज इस्तेमाल हो तो पहले एज का तर्जुमा उतना, दूसरे एज का तर्जुमा जितना। एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय, एक ऐसे घबराए हुए स्कूल बॉय की तरह। एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय, ऐसे घबराए हुए स्कूल बॉय की तरह, स्कूली लड़के की तरह।
टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, जो क्या कर रहा हो, यहाँ पर हु पोशीदा है, हु इज टेकिंग। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आपको बता रखा है इस आईएनजी फॉर्म का तर्जुमा जो है इम्तिहान फर्स्ट एग्जाम में बैठने वाला भी हो सकता है, फर्स्ट एग्जाम लेने वाला भी हो सकता है, और फर्स्ट एग्जाम को लेते हुए भी हो सकता है। या इसका तो यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे घबराए हुए लड़के की तरह, स्कूल के लड़के की तरह जो पहला इम्तिहान दे रहा हो, टेकिंग हिज फर्स्ट एग्जाम, जो अपना पहला इम्तिहान दे रहा हो, जो पहले इम्तिहान में शरीक होने वाला हो। देयर वाजंट मच टू से, कोई भी चीज मेरे पास कहने के लिए नहीं थी। देयर वाजंट मच टू से एंड द पेन मूव वेरी स्लोली, और मेरा पेन भी बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। पेन मूव वेरी स्लोली व्हेन इट डिड एट ऑल, जब इस पेन ने सब कुछ लिख लिया जो मैं चाहता था, चलो लिख लिया, खत्म मुकम्मल हो गया। क्या मतलब है, व्हेन इट डिड एट ऑल, जब इसने सारी चीजें मुकम्मल कर ली, जब इसने कर लिया। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड ये करने के माने, मेन वर्ब के बारे में, जब उसने कर लिया सारी चीजें। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, तो लेटर को पोस्ट बॉक्स में डालते हुए, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, जैसे कि गोया के, एज इफ जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है सामना कर रहा हूँ, आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, दुश्मन की गोली का, कि मैंने भी जो है एक खत लिख करके गोया की एक गोली चलाई है, शॉट किया है, तो उधर से भी गोली ही तो आएगी, हो सकता गाली आए, हो सकता तारीफ भी आए, हो सकता गाली भी आए, ये भी हो सकता है। तो मैं भी यही इंतजार करने लगा। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स में खत डालकर, आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया कि अब तो मेरे हाथ से गोली निकल गई, अब तो गोली चल गई, अब जो कुछ होगा देखा जाएगा। आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग, मैंने महसूस किया, गोया कि मैं फेस कर रहा हूँ, एनिमीज बुलेट, दुश्मन की गोली का।